हरियाणा आज के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह। विधानसभा चुनावों के दौरान पार्टियों के नेताओं ने जिस तरह से भीतरघात किया, विरोध किया, उसके बाद सबसे ज़्यादा कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा था कि कांग्रेस के संगठन के अंदर ज़्यादा फूट है और कांग्रेस के नेताओं ने भीतरघात और बगावत सबसे ज़्यादा की है। लेकिन बीजेपी भी इससे अछूती नहीं रही है। हालांकि बीजेपी में जो ये स्वर थे वो काफ़ी धीमे थे, लेकिन यदा कदा बीजेपी के जो नेता हैं वो भी सवालों के घेरे में रहे हैं अपनी भूमिका को लेकर। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब बीजेपी संगठन की तरफ से एक सूची जारी की गई है जिसमें प्रदेश में सदस्यता अभियान के लिए एक टोली का गठन किया गया है और इस टोली में जिन लोगों को जिम्मा दिया गया है, पहले हम उसको नाम बता दें कि किन लोगों को इस टोली में शामिल किया गया है। इस टोली के प्रदेश संयोजक का जिम्मा वेदपाल एडवोकेट को दिया गया है, जो पहले प्रदेश में उपाध्यक्ष भी रहे हैं। अब उनको प्रदेश संयोजक बनाया गया है इस टोली का। इसके बाद इसमें जो दूसरा नाम है सदस्य के रूप में वो संदीप जोशी का है। तीसरा नाम जो सदस्य के रूप में है वो अशोक गुर्जर का है, वरुण शोरान, गोपाल शर्मा और मीना परमार, इनको सदस्य बनाया गया है। अब इस टोली का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वेदपाल एडवोकेट को जब इस टोली का प्रदेश संयोजक बनाया गया उसके बाद से ही बीजेपी के कार्यकर्ता हों, पदाधिकारी हों, वो इस नियुक्ति को लेकर कुछ मुखर दिखाई दे रहे हैं या कहें कि वो इसका विरोध जता रहे हैं। और ये विरोध भी ऐसे नहीं है, विरोध भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया जाया। हालांकि इशारों ही इशारों में बात कही जा रही है, नाम नहीं लिखा गया, लेकिन ये स्पष्ट है कि ये इशारा किसकी तरफ किया जा रहा है। वेदपाल एडवोकेट की बात की जाए तो लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हुए रहे हैं, लेकिन बात लोकसभा चुनाव की करें या विधानसभा चुनाव की, इनके अंदर वेदपाल एडवोकेट की उपस्थिति काफ़ी कम रही थी। सार्वजनिक मंचों पर कहें या पार्टी के कार्यक्रमों के जो मंच थे उन पर वेदपाल एडवोकेट नहीं पहुंचे, जिसके बाद ये कयास लगाए गए कि वेदपाल एडवोकेट नाराज चल रहे हैं। हालांकि उन्होंने कई बार ये भी दिखाने का प्रयास किया कि वो पार्टी के साथ है, लेकिन जिस तरह से घरौंडा की बात करें, क्योंकि घरौंडा उनका निवास स्थान भी है, रसूलपुर गांव से वो आते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान वेदपाल एडवोकेट कम ही दिखाई दिए। तो ऐसे में अब जब उनको प्रदेश संयोजक बनाया गया है उसके बाद जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या समर्थक हैं वो इस नियुक्ति पर आपत्ति जता रहे हैं। ऐसी ही कुछ सोशल मीडिया की पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, उस नियुक्ति को लेकर क्या कह रहे हैं। ये देखा आपने कि सोशल मीडिया पर किस तरह से इशारों ही इशारों में वार किया जा रहा है। तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि सिर्फ नाराजगी, बगावत या भीतरघात कांग्रेस के अंदर थी, बीजेपी के अंदर भी इसी तरह थी कि जिन नेताओं की जो इच्छाएं अधूरी रही उन्होंने यदा कदा पार्टी को नुकसान पहुंचाने का भी प्रयास किया। हालांकि आरोपों में कितना दम है ये पार्टी संगठन तय करेगा, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ये बात कही जा रही है तो अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है कि आखिर जो नेता अब संगठन में अपने पदों की दावेदारी कर रहे हैं या पद हासिल करने का जुगाड़ कर रहे हैं वो चुनाव प्रचार अभियान के दौरान कहाँ थे। आप इस खबर पर अपनी क्या राय रखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। उस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।